इन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में सभी पक्षियों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा मैं अब भूख से नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी आप जग्गू बेटे को ना डांटे, अब इस बेचारे का क्या कसूर, 2-3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके थोड़ा भोजन ले आए। गौड़ी में कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आप रहने दे, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आऊंगी। गौरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख पाऊंगी, मैं चलती हूँ। फिर गौरी कवि अपने जान को दांव पर लगाकर तेज बारिश में घर से बाहर निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मामा भैया को तो देखे कैसे चक्कर खाकर यह गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मामा चिड़िया भागे भागे कुकू के पास आती है और बारिश के बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुकू भाई यह सब भोजन न खाने के वजह से हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करें, ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर कहाँ से लाएं? गुड़िया बेटी आप भाई के पास रहे, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मम्मा मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर न जाए, कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराए ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में सभी पक्षियों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा मैं अब भूख से नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी आप जग्गू बेटे को ना डांटे, अब इस बेचारे का क्या कसूर, 2-3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके थोड़ा भोजन ले आए। गौड़ी में कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आप रहने दे, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आऊंगी। गौरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख पाऊंगी, मैं चलती हूँ। फिर गौरी कवि अपने जान को दांव पर लगाकर तेज बारिश में घर से बाहर निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मामा भैया को तो देखे कैसे चक्कर खाकर यह गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मामा चिड़िया भागे भागे कुकू के पास आती है और बारिश के बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुकू भाई यह सब भोजन न खाने के वजह से हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करें, ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर कहाँ से लाएं? गुड़िया बेटी आप भाई के पास रहे, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मम्मा मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर न जाए, कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराए ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।